नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीएस क्यूज वाला में। आज लेके आए हैं 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और इस क्लास में जीके, जीएस और कंप्यूटर कवर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज इतिहास एंड हिस्ट्री के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस प्राचीन भारतीय चिकित्सा विशेषज्ञ को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुश्रुत। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? द्वितीय बौद्ध संगीत काला अशोक के शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके दरबार में यूनानी राजदूत था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को उसकी न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर को उसकी न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किस पद को संदर्भित करता है? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को संदर्भित करता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? पहला आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है लाहौर अधिवेशन 1929। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अलीपुर बम केस में मुख्य अभियुक्त कौन थे? अलीपुर बम केस में मुख्य अभियुक्त अरविंद घोष थे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलवे लाइन किन दो स्टेशनों के बीच खोली गई थी? भारत में पहली रेलवे लाइन बम्बई यानी मुंबई से ठाणे के बीच खोली गई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होते हैं राज्य व्यवस्था पॉलिटी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पॉलिटी का पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? मूल संविधान को 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक संशोधन से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368 सही है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला भाषाई राज्य कौन सा था? भारत में पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रताप सिंह को। अगला प्रश्न है, कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए स्थापित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरकारी आयोग। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित किया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 24वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है? तो आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 129। ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होते हैं भूगोल ज्योग्राफी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, किस देश को सहस्त्र झीलों की भूमि कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिनलैंड को। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य मध्य प्रदेश है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भूगोल में समताप रेखाएं क्या दर्शाती हैं? भूगोल में समताप रेखाएं समान तापमान वाले स्थान को दर्शाती हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में आर्गन गैस पाई जाती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार झारखंड राज्य में है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय भूमध्य रेखा किन महाद्वीपों से होकर नहीं गुजरती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होते हैं सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायता करता है। ऑप्शन डी विटामिन के सही है। अगला प्रश्न, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी, यकृत लीवर में। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जे एल वेयर ने किया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ओजोन O3 का रासायनिक रूप क्या है? ओजोन का रासायनिक रूप ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस उपकरण का उपयोग वाहन की गति को मापने के लिए किया जाता है? वाहन की गति को मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पौधों में पत्तियां पीली किस खनिज की कमी के कारण हो जाती हैं? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी मैग्नीशियम। अब शुरू होते हैं कंप्यूटर ज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन ने किया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का आविष्कार वॉन न्यूमैन ने किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? कंप्यूटर में कैश मेमोरी सीपीयू में या सीपीयू के बहुत करीब स्थित होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी किसे कहते हैं? कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी को कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सर्च इंजन सर्च इंजन का उदाहरण क्या है? सर्च इंजन का उदाहरण बिंग है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, एम एस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एम एस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का उपकरण है? तो आपका आंसर सी सही है, प्रिंटर। अगला प्रश्न, साइबर सुरक्षा में फिशिंग का क्या अर्थ है? साइबर सुरक्षा में फिशिंग का अर्थ नकली ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, HTML का पूर्ण रूप क्या है? HTML का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर माउस फर्स्ट कंप्यूटर माउस किसका बना था? फर्स्ट कंप्यूटर माउस लकड़ी यानी वुड का बना था। ऑप्शन डी सही है। अब शुरू होते हैं अर्थशास्त्र एवं विविध के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, शेयर बाजार स्टॉक मार्केट को कौन सी संस्था विनियमित करती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड।
अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का अनुमान लगाने का कार्य कौन करता है? भारत में नेशनल इनकम का अनुमान लगाने का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ करती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सरकारी प्रतिभूतियां। अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कितने अस्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर्स हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में लोकप्रियता के लिए दिया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईसीजे का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। आज का अंतिम क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन डी सही है।